नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सरहद पर हिंदुस्तान के हुंकार ने चीनी सीमा तक खलबली मचा दी है। हिमालय की वादियों में जब सैनिकों का जोश देखा गया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी फिनलैंड की स्नाइपर गन थाम ली। रक्षा मंत्री ने स्नाइपर के बहाने निशाना भी लगाया और उनका निशाना सीधे चीन पर जाकर लगा। लद्दाख में एलएसी की अग्रिम चौकियों पर पहुंचकर राजनाथ सिंह ने दुश्मन को घेरकर मारने वाला युद्ध लाइव देखा। आप भी देखिए बॉर्डर पर हिंदुस्तान के वीरों की जांबाजी। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। भारत माता की, भारत माता की। बॉर्डर पर रक्षा मंत्री ने उठा ली बंदूक। एलएसी पर राजनाथ सिंह का जय जवान जय हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के हुंकार, चीन में हाहाकार। हिमालय की वादियों में जाबाजों की उड़ान। लद्दाख में गरजे भारत के टैंक, चीन तक खलबली। ये मंजर एलएसी पर घुसपैठ की साजिशें रचने वाले चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लद्दाख में रक्षा मंत्री के हाथों में .338 साको स्नाइपर राइफल देखकर चीन को सदमा जरूर लगा होगा। रक्षा मंत्री की यह तस्वीर चीन को सीधा संदेश है, जिसका मतलब वो अच्छी तरह समझता है। एलएसी पर अब वही हो रहा है जो भारत चाहता है। विवादित जगह से चीन को पीछे धकेलने से लेकर शक्ति प्रदर्शन तक सब कुछ चीन को बहुत बड़ा सबक है। 2 दिन की यात्रा पर लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की एक एक तस्वीर पर देश को नाज होगा। शुक्रवार की दोपहर को रक्षा मंत्री का काफिला लेह पहुंचा। यहां एलएसी के पास स्ताकना में भारतीय सैन्य ठिकाने पर रक्षा मंत्री के सामने भारतीय सेना के जाबाज और पैरा ट्रूपर्स ने पैराशूट से छलांग लगाई। हिमालय की वादियों में हवा में कलाबाजी खाते हुए जवानों की उड़ान बता रही है कि वो किसी भी हालात से निपटने में सक्षम है। भारत की सरहदों की हिफाजत के लिए सेना के जाबाज देवदूत बनकर कहीं भी पहुंच सकते हैं। एलएसी के पास राजनाथ सिंह का दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि उनके सामने सेना ने युद्धाभ्यास किया, यानी जंग जैसे हालात से निपटने की तैयारी दिखाकर चीन को संदेश दिया है। लेह में हवा में हुंकार भरते जवानों के बीच चिनुक जैसे जंग में सारा मंजर बदलने वाले बेमिसाल हेलीकॉप्टर भी नजर आए। कई हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और युद्ध के दौरान दुश्मन सेना के विमानों को घेरने की रणनीति बनाई। सेना का यह युद्धाभ्यास चीन के लिए सबसे बड़ा ट्रिलर है। चीन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अब काबू में रहना होगा। कोई 1 इंच जमीन भी नहीं छीन सकता। मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती।
लेह में रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएस नरवणे भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री और सेना के टॉप कमांडर के सामने फौज के जाबाजों ने टैंकों का काफिला चलाकर पूरी धरती हिला दी। एलएसी के पास भारतीय टैंक एक साथ गरजे। सब कुछ जंग के मैदान जैसा लग रहा था। सैनिकों ने एक साथ T-90 टैंक का काफिला दौड़ाया और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों ने चारों ओर से युद्ध के मैदान में दुश्मन को घेरने का अभ्यास किया। रक्षा मंत्री ने सरहद पर वतन की हिफाजत करने वाले जाबाजों को शाबाशी दी। भारत माता की, भारत माता की। साथ ही चीन का हौसला पस्त करने के लिए सख्त अंदाज में चेतावनी भी दी। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। गलवान घाटी में चीन को सबक सिखाने वाले जवानों को रक्षा मंत्री ने बधाई दी और हिमालय जैसे बेहद मुश्किल इलाके में देश की सुरक्षा करने वालों का हौसला बढ़ाया। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में पैराट्रॉपिंग से लेकर हेलीकॉप्टर तक और T-90 टैंक से लेकर मशीन गन तक हर मोर्चे पर दुश्मन को धाराशायी करने का युद्ध कौशल दिखाया। लद्दाख की अग्रिम चौकियों पर भारत सरकार का ये दूसरा अहम दौरा है। 15 दिनों के अंदर एलएसी पर दो सबसे बड़े दौरे हुए। 3 जुलाई को पीएम मोदी लेह पहुंचे थे। उन्होंने भी चीन को चेतावनी दी थी और गलवान घाटी में चीन को सबक सिखाने वाले जवानों का हौसला बढ़ाया था। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ ने लद्दाख पहुंचकर न केवल जवानों की जाबाजी को सलाम किया बल्कि लाइव युद्धाभ्यास भी देखा। चीन को अब तक ये समझ आ गया होगा कि एलएसी पर उसकी कोई चाल नहीं चलेगी। अगर वो एक कदम आगे बढ़ेगा तो उसे कई कदम पीछे हटना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।